सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे। प्रियो, आज संसार में मनुष्य हैं और मनुष्य खाने पीने की वस्तु जो है परमेश्वर ने दिया है, उनको लोग शुद्ध और अशुद्ध ठहराते हैं। ये खाना मत खाना, ये अशुद्ध है, ये मत खाना अशुद्ध है। लेकिन प्रियो, हम जाने परमेश्वर के वचन से कि सबसे बड़ा अशुद्ध क्या चीज है। इसलिए देखेंगे हम मरकुस 7 अध्याय उसका 15 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, यहाँ यीशु मसीह समझा रहा है, बता रहा है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। यानी जो हम बाहर से हम खाते हैं और भीतर जाता है, उसके लिए कहता है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उसको अशुद्ध कर सकता है। कोई वस्तु के बारे में कहता है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर और भीतर उसे अशुद्ध करती है, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से समझें, जाने प्रियो। और ये बातें जो है यीशु मसीह ने कहा कि यदि किसी के कान हो तो वह सुन ले। प्रियो, परमेश्वर जानता है मनुष्य संसार में है और उनका जो है वचन में लिखा है कि वो अंधे मार्गदर्शक हैं और अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है, और अगर जाएंगे तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। ये संसार प्रियो अंधकारमय में पड़ा हुआ है, और इसलिए जो फरीसी लोग थे ये परमेश्वर से बातें करते थे कि तेरे चेले ऐसे करते हैं, तेरे चेले वैसे करते हैं। लेकिन प्रियो, हम यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने कहा कि जो बाहर हम खाते हैं, बाहर से हम खाते हैं और भीतर जाती है, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं। जो खाना खाते हो मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यीशु मसीह ने प्रियो इस बात को कहा और यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। अगर देखते हैं इसी में 19 पद में लिखा है, और फिर उसने कहा कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य के भीतर है प्रियो, जो हमारे मन में हमारे जो है, जो हमारा विचार जो है वो गलत है, वो गंदा है, उसको हम नहीं निकालते हैं। जो हमारा अंदर गंदगी भरा हुआ है, क्या भरा है प्रियो? मनुष्य में से वही निकलता है जो भीतर से निकलता है। मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन,
कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये सारी बातें हैं हमारे अंदर से, बुरी बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और यही मनुष्य के मन को अशुद्ध करती है। ये सबसे बड़ा अशुद्ध ये चीज है। खाने पीने से मनुष्य का मन अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि जो हमारे अंदर जो विचार, हमारे गलत विचार भरे हुए हैं, उसी के द्वारा हमारा मन जो है प्रियो, ओ मन जो है गंदा है, वही हमारा शुद्ध करता है। हम जो बोल रहे हैं, हमारे अंदर जो वाणी निकल रही है, यही अशुद्ध करते हैं, यानी हमारे गलत विचार, गलत सोच, ये बुरी बातें, ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यही है अशुद्ध। अच्छी बातें बोलो, अच्छी बातें सिखाओ, क्योंकि प्रियो अगर हम जीवन में, संसार में हैं और इस तरह हमारे जो पुरखा थे, जो पूर्वज थे, इन परंपराओं को मानते थे, लेकिन प्रियो इसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल पाएंगे। संसार है अंधकारमय है, अंधकार में है, उनका मार्ग जो है अंधा है। इसलिए प्रियो हम देखते हैं, अगर प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 13 पद लिखा है, 12 से देखिए, लिखा है, जिसमें पृथ्वी के 100 प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे, और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ और मार के खा। प्रियो जब पतरस प्रार्थना करने गया और उसको भूख लगी, वो खाना खाना चाहता था, उस समय परमेश्वर ने उसको शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर के दूत ने उसको कहा कि हे पतरस, उठ और मार के खा। प्रियो जो जीव जंतु थे उसको कहता है, जो रेंगने वाले ओ आकाश में पक्षी थे उनको कहता है। लेकिन प्रियो पतरस ने कहा, क्या कहा? हे प्रभु, कदापि नहीं, मैं प्रभु कभी भी नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। प्रियो पतरस नहीं जानता था, इसलिए कहता है कि हे प्रभु, मैं अपवित्र वस्तु नहीं खाई है, न खाऊंगा। प्रियो फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे शुद्ध ठहराया है, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। प्रियो परमेश्वर ने उसको उसी जगह चिताया और हमें भी चिताता है, आपको भी चिताता है कि परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, जो कुछ शुद्ध ठहराया है, उसको मनुष्य अशुद्ध न करे, न कहे। प्रियो ये परमेश्वर का वचन है, जो हम संसार में रह करके हम अशुद्ध अपने मन को कहते हैं। लेकिन प्रियो हम खाने पीने से मन अशुद्ध नहीं रहता है, बल्कि जो खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो संडास के द्वारा फिर पेट में खाते हैं और संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसलिए प्रियो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा सीखे कि हमारा जो विचार जो है वो गलत है, वो विचार को अपने बदलें। खाने पीने से नहीं, बल्कि हमारे गंदे विचार हमारे भीतर भरे हुए हैं, उसको हमको दूर करना है। इसको हमको दूर करेंगे तभी हमको जीवन मिलेगा, वो अनंत काल का जीवन वो परमेश्वर देना चाहता है। प्रियो इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हे प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, आज अनंत का परमेश्वर खुदा, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक मनुष्य जानने पाए, हर एक लोग जाने कि प्रभु जो कुछ इस पृथ्वी में बनाया है, जो कुछ ठहराया है प्रभु, वो सब शुद्ध है, अशुद्ध कोई नहीं। अशुद्ध वो चीज है प्रभु
जो हमें मुख से निकलता है, जो हमारे मन में है वो निकलता है। प्रियो, हमें इस वचन के द्वारा हम चाहते हैं हर एक लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, तेरा डर तेरा भय मानने पाए, उनके अंदर जो भीतर जो गंदगी छिपी है वो भरी हुई है उसको निकाल कर लोग फेंक करके प्रभु जी और तेरे वचन के अनुसार तेरे डर में तेरे भय में नम्रता और दीनता के साथ सच्चाई के साथ तेरे ऊपर प्रभु जी चलने वाले उसके पिता परमेश्वर ओ सच्चाई यीशु मसीह तू है। इसलिए खुदा हर एक के आत्मा से प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, हर एक को अच्छा जीवन से स्वास्थ्य तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक भाई बहनों के द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आदर महिमा और गौरव जला से पागु देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे, आमीन।